नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, ये आपको अवेयर करने के लिए और आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। और इसी टाइप की वीडियो मैं आपको और भी बना के दूंगा ताकि आपकी जो नॉलेज है वो स्टॉक मार्केट के बारे में बढ़े। जैसा कि कई बार मैं यहाँ पे अपने रीजन में घूमता हूँ या फिर मेरे पास कई बार लोगों की क्वेरी आती है, वो स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते और वो चाहते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, पर उनको नॉलेज नहीं होती, इसके वजह से वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। सेकंड चीज, एक मिथ और है जो घूमता है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर स्किल है, यानी कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में सारी चीजें फंडामेंटल जानते हो, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट में अर्निंग करना कोई मतलब कि कठिन चीज नहीं है, बहुत ही इजी है। आप आराम से अपना अर्निंग कर सकते हो और आराम से पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप नए हो और आप सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए आपकी नॉलेज को बहुत ज्यादा बढ़ाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ पाए। तो दोस्तों, दूसरी बात यह है कि मेल तो है इंडिया में जो अच्छा खासा जानता है स्टॉक मार्केट के बारे में, पर फीमेल्स तो बिल्कुल नहीं जानती। उनको पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट क्या होता है, और अगर जानते भी है तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जानती है, यानी कि वो सोचती हैं कि ये एक गैम्बलिंग है। तो अगर आपके ग्रुप में कोई सीखना चाहता है, यानी कोई फीमेल है जो सीखना चाहती है स्टॉक मार्केट के बारे में, जो जानना चाहती है कि शेयर मार्केट क्या है और कैसे वो अपनी अर्निंग बढ़ा सकती है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और उन तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके इस मिथ को दूर करता हूं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है। दोस्तों, अगर आपको मैं बोलूं कि आप गाड़ी चलाओ और आपको गाड़ी चलानी ना आती हो, तो क्या होगा? आप क्या करोगे? तुरंत अपनी गाड़ी को या फिर किसी और की गाड़ी को ठोक दोगे। उसी तरीके से शेयर मार्केट है। अगर शेयर मार्केट की नॉलेज आपको प्रॉपर नहीं है, आपने उसके बारे में एजुकेटेड नहीं हो या फिर आपने उसको नहीं सीखा है, तो क्या होगा? आप नुकसान करोगे। एक बार नुकसान करोगे, हो सकता है कि गलती से एक बार प्रॉफिट हो जाए या दो बार प्रॉफिट हो जाए, उसके बाद अपनी कैपिटल को लूज कर दोगे, फिर बाद में कहोगे यार ये तो सट्टा ही है और कुछ नहीं है। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो प्रॉपर वे में, तो आपको शेयर मार्केट के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये कैसे काम करती है, कैसे इसमें अकाउंट ओपन किया जाता है, किस तरीके से पैसा बनाया जाता है और किस तरीके से आपने आपको ग्रो किया जाता है। तो मैं आपको धीरे धीरे सब चीजों के बारे में प्रॉपर तरीके से बताता हूं। सबसे पहले, शेयर मार्केट है क्या? शेयर मार्केट इस तरीके से समझ लीजिए कि आपको जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास में बहुत सारे शेयर्स का ऑप्शन होता है, यानी अलग अलग कंपनी के शेयर्स होते हैं, उनको आप खरीद सकते हो। जब किसी कंपनी का आपने कोई शेयर खरीदा, मान के चलिए आपने एक कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीद लिया। खरीदने के बाद हो सकता है कि एक महीने बाद वो 100 रुपए का शेयर जो है वो हो गया अब 120। तो इसका मतलब आपको 20 रुपए का यानी 20% का प्रॉफिट हुआ उस शेयर के ऊपर। वो उस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी कैपिटल उसके अंदर इन्वेस्ट की है। यानी शेयर मार्केट जो है वो एक तरह का सुपर मार्केट है। यानी कि जैसे कि आप जाते हो मार्केट में, एक सुपर मार्केट में जाते हो, वहां पे अलग अलग चीजें खरीद सकते हो बहुत सारी। उसी तरीके से शेयर मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। किसी भी कंपनी का शेयर जो जिसके बारे में आप जानते हो या फिर आपने उसके बारे में स्टडी की है, उसके शेयर आप वहां से खरीद सकते हो। अब शेयर को खरीदने बेचने के लिए सबसे पहले आपके पास जरूरी होता है एक डीमेट अकाउंट। ये डीमेट अकाउंट एक तरीके का बैंक अकाउंट टाइप ही होता है, यानी कि एक उसको हम ब्रोकर भी बोलते हैं। यानी कि ब्रोकर्स जो है आपको एक डीमेट अकाउंट देते हैं जिसके अंदर आप अपना शेयर को बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो, और ये जो सौदे हैं वो एनएससी के पास चले जाते हैं। वो उसकी जिम्मेदारी होती है एनएससी की कि वो अपना शेयर्स को मतलब कि आपको प्रोवाइड करता है कि आप आज शेयर खरीदो, वो सौदे को एनएससी या बीएससी के अंदर डाल देगा, यानी कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके भी आप खरीदते हो, वहां पे वो सौदे को भेज देगा। फिर आपको गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन देगा कि आपने ये शेयर खरीद लिए हैं। उसके बाद में जब आप बेचना चाहो, जब आप उसको बेच सकते हो, तब आपका सौदा खत्म हो जाता है। तो आपकी फेस वैल्यू जिस पे आपने खरीदा था वो
और माइनस करके जो आपने अभी करंट में सेल किया उसको करके के बाद पता चलता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है नुकसान हुआ है। सिंपल सी बात, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, 100 रुपए की चीज को आपने 120 रुपए में बेचा तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसी 100 रुपए की चीज को अगर आप 80 रुपए में 60 रुपए में बेच रहे हैं तो 20 या 40 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है। तो जब हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इन चीजों के बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि आप किसी शेयर में जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये शेयर किस तरीके से ग्रोथ करता है, इसका जो मूवमेंट कैसा है, और जो आपका जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा रही है नीचे की तरफ जा रही है, किस तरीके से आप उसको समझोगे। तो वो सारी चीजें हम अगली वीडियोस में आपको समझाते रहेंगे किस तरीके से आपको कोई शेयर सिलेक्ट करना चाहिए। अभी हम इसके बारे में और चर्चा करते हैं। सेकेंड चीज, आपका जो इंडियन मार्केट में सेबी है, आपने कई बार सुना होगा सेबी ने ये कर दिया, सेबी ने इतने की पेनल्टी इस पे लगा दी, सेबी ने इतनी पेनल्टी इस पे लगा दी। तो सेबी का मतलब यही होता है, सेबी एक तरह से रेगुलेटर होता है। वो रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को और इस इन्वेस्टर्स को और जो ट्रेडर्स है को और जो आप जिस पे आप ब्रोकर्स को, सबको वो रेगुलेट करता है। कोई भी कमी कहीं होती है, कोई धोखाधड़ी होती है तो उसके लिए सेबी उस पे अपना डंडा चलाती है। यानी कहने का मतलब है एक तरह से वो एक पुलिस है जो शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं उनको रेगुलेट करती है, देखती है कि कोई गलत काम नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरीके से ये सिक्योर भी है। थर्ड चीज, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका पैन कार्ड और तीसरा आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट इसलिए चाहिए होता है कि ब्रोकर अलाउ करे उस बैंक को कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस बैंक के थ्रू ही जाए और उसी बैंक पे आप विड्रॉल कर पाओ, ताकि एक बैंक निश्चित हो जाता है कि भाई इसी से आपका आएगा, इसी से जाएगा। जो भी आपके पैन कार्ड पे यानी आपके नाम से अकाउंट है उसकी आप डिटेल दे सकते हो, जिसका भी आप चाहो। इससे आगे का जो प्रोसेस होता है वो होता है कि अब आपका डीमैट अकाउंट आपके हाथ में आ गया तो अब आपको करना है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप क्या करो कि पहले छोटी कैपिटल डालो, यानी 500 रुपए डाल दिया, 1000 रुपए डाल लिया। 500 रुपए 1000 रुपए पे आप कुछ शेयर्स को खरीदना सीखो, बेचना सीखो कैसे करते हैं, ताकि आपको नॉलेज हो कि कैसे आप खरीदोगे किसी शेयर को, कैसे आप बेचोगे, जिससे आप फ्लुएंट हो जाओगे। एक बार आप ये सब चीजें सीख गए उसके बाद आप जो अच्छी कोचिंग है देने वाले हैं उनके पास जाओ, उनसे सीखो कि शेयर्स को कैसे खरीदा जाता है। चार्ट एनालिसिस सीखो। चार्ट एनालिसिस के थ्रू आप आराम से इजीली अब किसी भी शेयर्स में कब इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको पता होगा, जिससे आप इजीली इन्वेस्ट कर पाओगे। तो मेन चीज यह है, ये प्रोसेस होता है। अब हम इस प्रोसेस में से किसी भी चीज को मिस करते हैं तो फिर हम मार्केट में नुकसान ही करते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट के नाम पे आपके पास बहुत सारे कॉल्स आएंगे जो आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करेंगे कि हम इतना इन्वेस्टमेंट पे इतना प्रॉफिट करवा देंगे, इतने इन्वेस्टमेंट पे इतना प्रॉफिट कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो आपको बरगलाएंगे। मेन चीज ये है, देखो मार्केट में प्रॉफिट लॉस होता है, ये बात समझने वाली है। तो आपको सही इन्वेस्टमेंट करनी है, सही टाइम समय पे इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके स्टॉक का सिलेक्शन सही होना चाहिए। इन चीजों के बारे में ध्यान। इस वीडियो को मैं अभी यहीं अंत कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों को भी शेयर कीजिए। सेकंड चीज, अगर इसी टॉपिक के रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस भी बनाने वाला हूं आने वाले फ्यूचर में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी नॉलेज मिले, वो भी जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट ना करें और फंसे ना। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।